requested you about Anantnag seat. There were meetings in Poonch and Rajouri. There were meetings right from the morning. The people from Anantnag, the meetings in Poonch and Rajouri were conveyed by my colleague and the Vice Chairman, Mr. R.S. Shiv Saab, and here we conveyed the meetings under the chairmanship of Azad Saab. Then the core committee met and we have decided that Shri Ghulam Nabi Azad will contest from Rajouri Poonch seat. Anantnag Rajouri. Anantnag Poonch Rajouri seat. This is the news I wanted to give you. Any questions? I'll take. उर्दू में भी बोलो हाँ, आज कल परसों से ये चल रहा था कि who will be the candidate, कौन कैंडिडेट बनेगा हमारी ये बड़ी खबर आपको बता दें, गुलाम नबी आजाद लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, डीपीएपी ने आजाद की उम्मीदवारी की घोषणा की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अनंतनाग राजौरी सीट से चुनाव लड़ेंगे गुलाम नबी आजाद। तो गुलाम नबी आजाद लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और अनंतनाग राजौरी पुंछ सीट से गुलाम नबी आजाद डीपीएपी के उम्मीदवार होंगे। अनंतनाग राजौरी सीट से चुनाव लड़ेंगे गुलाम नबी आजाद। जी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, डीपीएपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा ऐलान किया गया है कि अनंतनाग सीट से गुलाम नबी आजाद लोकसभा उम्मीदवार होंगे। डीपीएपी सर ये बताइए कि पिछले दिनों कोई खबरें आ रही थी कि जो रीजनल यहाँ पे आउटलेट्स हैं उनके साथ आपकी बातचीत हो रही है। देखिए, तो जो कैंडिडेट आज अनाउंस हुआ है ये उनके साथ डिस्कशन के बाद ही हुआ या? देखिए बात ये है, बातें तो होती रहती है, हमें कोई बात अभी पाया तक भी नहीं पहुंची और यहाँ टाइम भी नहीं है। तो जब टाइम नहीं है, वो बातें गुफ्तन शनीदन बरखास्तन हो, तो उससे बेहतर है कि हम वो भी अपना काम कर ले, हम भी करें। जब भी ऐसी कोई बात होगी कि वो बात कहीं से चल रही है तो आपसे बात करेंगे। और यहाँ तो आई डोंट थिंक कि वो इंटरेस्टेड भी थे इस सीट में, अनंतनाग सीट में, क्योंकि वो बेस्ड है ज्यादातर नॉर्थ कश्मीर में। हाँ बोलिए आप कुछ। नॉर्थ और सेंट्रल से हैव यू डिसाइडेड एनी कैंडिडेट हियर? विल डिसाइड व्हेन द टाइम कम्स, हम डिसाइड करेंगे। टॉक्स ऑन बिटवीन अपनी पार्टी यू एंड जेकेपीसी, इज इट ट्रू देयर आर टॉक्स गोइंग ऑन? देयर आर टॉक्स गोइंग ऑन विद लॉट ऑफ पार्टीज, but parties have their own interests, that is to be seen. हम कुछ उन पे थोप नहीं सकते, वो हम पे कुछ थोप नहीं सकते। जब भी होगा यूनानिमस होगा और अंडरस्टैंडिंग जब बनेगी आपको बता दिया जाएगा। सर क्योंकि अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट की बात करें तो एक गुजर पेश उन्होंने जो है कॉम्बिनेट रोल जो है वो आगे किया है, तो क्या डीपीएपी की भी यही रणनीति थी कि जो राजौरी पुंछ समेत जो बाकी बेल्ट है विशेषकर एक ऐसे नेता को सामने लाए जिसका एक पहाड़ी एक अलग पहचान है? देखिए हर चीज जो देखी गई, टोटल गुजर वोट कितना है, पहाड़ी वोट कितना है, कश्मीरी वोट कितना है, ये जब भी पार्टी बहती है तो ये बेसिक एक अर्थमेटिक करना पड़ता है। वो अर्थमेटिक हमने भी किया। Thank you very much for coming. Thank you everybody. मैं को
आप एक दूसरे से ले लेना। राइट सर, विल बी इसको एक ही सदर में सारा डीपीएपी कैंडिडेट गुलाम नबी आजाद का बैठो 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 बैठो, तुम तो बैठो, तुम किधर भाग रहे हैं? और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है। गुलाम नबी आजाद लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। जी हां, अनंतनाग, राजौरी, पुंछ सीट से गुलाम नबी आजाद डीपीएपी के उम्मीदवार होंगे। डीपीएपी के चीफ हैं गुलाम नबी आजाद और अब डीपीएपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा इस बात का ऐलान किया है कि गुलाम नबी आजाद लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। अनंतनाग, राजौरी, पुंछ सीट से गुलाम नबी आजाद डीपीएपी के उम्मीदवार होंगे। आपको बताते चले, इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मियां अल्ताफ अहमद को नेशनल कॉन्फ्रेंस का अनंतनाग, राजौरी, पुंछ सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है और अब डीपीएपी ने भी आज गुलाम नबी आजाद के उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया है। यानी मुकाबला अब अनंतनाग, राजौरी, पुंछ सीट पर काफी कांटे का और काफी दिलचस्प एक तरह से होने जा रहा है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले ही मियां अल्ताफ अहमद के नाम का ऐलान कर चुकी है और अब गुलाम नबी आजाद डीपीएपी की उम्मीदवार के तौर पर अनंतनाग, राजौरी, पुंछ सीट से चुनाव लड़ेंगे। तो गुलाम नबी आजाद लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, अनंतनाग, राजौरी सीट से लड़ेंगे गुलाम नबी आजाद। और आपको यह भी बताते चलें कि डीपीएपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बाकायदा इसकी जानकारी दी है कि अनंतनाग, राजौरी, पुंछ सीट से गुलाम नबी आजाद डीपीएपी के उम्मीदवार होंगे।